और इधर मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने में नाकाम रहे विपक्ष अब मोदी को घेरने के लिए झूठे नैरेटिव गढ़ रहे हैं। रोजगार और महंगाई के रागा लाभ किए जा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी का विजन बिल्कुल क्लियर है। रिपोर्ट देखिए। सच, ये दो शब्द जितना सरल आसान है, लेकिन इसकी ताकत बेशुमार है। हाँ, सच को थोड़ी देर के लिए छिपाया जा सकता है, लेकिन मिटाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। और आज आरबीआई के आंकड़े विपक्ष के झूठ से पर्दा उठा रहे हैं। पर्दा रोजगार नहीं मिलने के झूठे नैरेटिव से, पर्दा वोट पाने के लिए देश को गुमराह करने के, और पर्दा युवाओं के बीच भ्रम फैलाने के। वैसे नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहली बार महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के झूठे नैरेटिव की पोल खोलकर रख दी। भारत में बहुत बड़ी संख्या में स्किल डेवलपमेंट और रोजगार, ये हमारी जरूरत है। हमारी सरकार निरंतर इस दिशा में काम कर रही है। बीते 4-5 साल के दौरान कोरोना जैसे महासंकट के बावजूद भारत में रिकॉर्ड रोजगार बने हैं। विपक्ष झूठे नैरेटिव के दम पर भले ही कुछ सीटें बढ़ा ले, लेकिन आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि विपक्ष वोट पाने की खातिर किस हद तक जा सकता है। और अब आंकड़े देखकर विपक्ष की बोलती बंद हो गई है। दरअसल आरबीआई के मुताबिक बीते 3-4 सालों में देश में लगभग 8 करोड़ नए रोजगार दिए गए हैं। अब आंकड़े ऐसे हों तो विपक्ष को बंगले झांकने पड़ रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी विपक्ष पर हमलावर हैं। पीएम मोदी कह रहे हैं कि झूठे नैरेटिव फैलाने वाले देश के विकास के दुश्मन हैं। आरबीआई ने रोजगार पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार बीते 3-4 सालों में देश में लगभग 8 करोड़ नए रोजगार मिले हैं। इन आंकड़ों ने रोजगार को लेकर झूठे नैरेटिव गढ़ने वालों की बोलती बंद कर दी है। ये झूठे नैरेटिव वाले निवेश के दुश्मन हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के दुश्मन हैं, भारत के विकास के दुश्मन हैं। इनकी हर नीति युवाओं से विश्वासघात और रोजगार को रोकने वाली है। और अब इनकी पोल खुल रही है। भारत की समझदार जनता इनके हर झूठ, हर प्रपंच को नकार रही है। कहते हैं सच्चाई बनावट के वसूलों से नहीं छिपती है, और अब विपक्ष के झूठे नैरेटिव की पोल खुल रही है। झूठे नैरेटिव से विपक्ष ने लोकसभा में सीटें बढ़ा ली, उपचुनाव में बीजेपी से ज्यादा सीटें पा ली, लेकिन आरबीआई के आंकड़े विपक्ष को आईना दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उधर बिहार के बाद अब यूपी में भी जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडा लहराने का मामला सामने आया है। अब सवाल ये कि क्यों आखिर मुहर्रम जुलूस के दौरान ये फिलिस्तीनी झंडे लहराए जा रहे हैं, तिरंगे के साथ झंडे लहराए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पहले बिहार और अब यूपी में फिलिस्तीन का झंडा लहराने का मामला सामने आ चुका है। मुहर्रम के जुलूस में आखिर फिलिस्तीनी झंडे का क्या काम है? सवाल यही है, आखिर क्यों इस जुलूस में तिरंगे के साथ फिलिस्तीनी झंडा लहराया गया? दरअसल ताजा मामला यूपी के कानपुर का है, जहां तिरंगे के साथ फिलिस्तीन का झंडा लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराए जाने का 31 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। हालांकि रिपब्लिक भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
फिलिस्तीनी झंडे वाला वीडियो वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। डीसीपी सेंट्रल ने एसीपी करनेलगंज को मामले की जांच सौंपी। मेरी जानकारी के मुताबिक वीडियो ग्वालटोली थाना इलाके का है, जहां पर मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था। भीड़ में किसी ने भारत के झंडे के साथ फिलिस्तीन का झंडा भी लहरा दिया। देखिए, इसमें सोशल मीडिया से माध्यम से पुलिस को जानकारी मिली है कि कोई झंडा वगैरह फहराया गया है, जिसपे कुछ मीडिया वाले भी इस पे बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो इसकी जांच कराई जा रही है। कौन था, झंडा किसका था और कौन उसे फहरा रहा था, इस बारे में पूरी हम जांच करा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार के दरभंगा में भी मुहर्रम जुलूस के दौरान एक युवक ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया। युवक ने फिलिस्तीनी समर्थन वाला टी शर्ट भी पहन रखा था। हालांकि दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी ने देखते ही युवक से झंडा जब्त कर लिया। युवक का झंडा लहराते हुए किसी ने वीडियो बना लिया, जो कि सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। घटना मुहर्रम के पहले दिन मिट्टी लाने की रस्म के दौरान की बताई गई। मामला पुलिस तक पहुंचा तो प्रशासन ने फौरन कार्रवाई का आश्वासन दिया। साथ ही दोषियों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, ये भरोसा भी जताया गया। बीजेपी ने दरभंगा घटना की कड़ी निंदा की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि शरारती तत्वों को ये हिम्मत ओवैसी के सदन में फिलिस्तीन वाले नारे से मिली है। जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी ने फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाया, तो असदुद्दीन ओवैसी के उस भाषण की वजह से बहुत सारे जिलों में फिलिस्तीन के झंडे लेकर लोग बाहर निकलने लगे। कानपुर में मुहर्रम के जुलूस के अवसर पर फिलिस्तीन के झंडे और फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगने लगे। अगर देश में कहीं पर भी ओवैसी के भाषण की वजह से अगर कहीं पर दंगा फसाद हो जाता है, तो इसका जिम्मेवार कौन, मैं पूछना चाहता हूँ। आपको बता दें, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में शपथ के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की थी। ओवैसी ने जय फिलिस्तीन कहा था, जिसकी सदन से लेकर सड़क तक कठोर निंदा की गई। ओवैसी साहब से सवाल किए गए कि सदन में जय फिलिस्तीन का नारा क्यों लगाया गया, लेकिन ओवैसी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति, किसी राजनेता जिसके हजारों नहीं लाखों लोग सुनते हैं, उनकी बातों का एक खासा वर्ग पर खास प्रभाव पड़ता है। उन लोगों को अपने बयान सोच समझ कर देने चाहिए। इन बयानों का नतीजा इन जुलूसों में लहराते फिलिस्तीन के झंडे दे रहे हैं कि आपके एक बयान का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं जल प्रलय की, क्योंकि बारिश के कारण उत्तर भारत के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। जहां लैंडस्लाइड से पहाड़ी इलाकों में कई रास्ते बंद हो चुके हैं। गुजरात और मुंबई में बाढ़ जैसे हालात देखे जा रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश की भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखी जा रही है, जहां कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। रिपोर्ट देखिए।